तो ये अक्सर कहा जाता है इंडिया में कि जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं उसमें से 70% बिजनेस पहले 2 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। वो अपनी पसंद का माल ज़्यादा रखते हैं। तो ये चीज़ कितनी खतरनाक है कि नहीं, पॉइजन है। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्मार्ट व्यापार पॉडकास्ट, जहां हम रिटेलर्स एंड होलसेलर्स की असली स्ट्रगल्स और उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मैं हूं आज का आपका होस्ट कुणाल झा और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि क्यों 70% छोटे व्यापार अपने पहले 2 साल में ही बंद हो जाते हैं। अगर आप भी एक दुकान चलाते हो या फिर आप सोच रहे हैं एक नया दुकान खोलने का या आपने शुरू किया है, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो एक छोटा व्यापारी करता है और कैसे आप अपने बिजनेस को उन गलतियों से बचा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। शुरू करते हैं। मेरे साथ आज जुड़े हैं SSS के MD राजेश शरावगी सर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिससे हमारे छोटे व्यापारी भाइयों को हेल्प मिलेगी। तो चलिए हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सर, तो ये अक्सर कहा जाता है इंडिया में कि जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं उसमें से 70% बिजनेस पहले 2 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? इसका मेन रीज़न क्या है कि जो भी कस्टमर है सबसे पहले तो अपनी ज़मीन खरीद लेता है। अच्छा। और ज़मीन खरीदने के बाद उस पर जो दुकान बनाता है उसमें वो करोड़ 2 करोड़ रुपये खर्च कर देता है। तो पूंजी उसकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है और बची खुची पूंजी से वो स्टॉक खरीदता है। इसके कारण वो स्टॉक में ज़्यादा पैसा ना लगा के ज़मीन में और डेकोरेशन में इस सब में लगा देता है, जिसके कारण कि उसके दुकान की प्लानिंग टोटल ख़त्म हो जाती है। इसमें मेन क्या है कि उसको दुकान की ज़मीन नहीं खरीद करके भाड़े पे ज़मीन लेनी चाहिए, भाड़े पे लैंड ले करके उसके ऊपर उसको व्यापार करना चाहिए, ताकि उसके पास मेन कैपिटल उसकी बची रहे और उसके बाद फिर उससे वो व्यापार कर पाए। तो सर, आज की डेट में दुकानदार के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ज़्यादा स्टॉक अपने दुकान पे लाके रखना जिससे ओवर स्टॉकिंग होती है, या फिर ज़्यादा क्रेडिट या जिसको उधार कहते हैं वो? इन दोनों में से क्या? दोनों ही स्थिति रिटेलर के लिए ख़राब है। ओके। रिटेल में उधार तो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि ज़्यादा स्टॉक मतलब ज़्यादा आप खाना खाओगे तो आपकी बॉडी कैसे पचाएगी? आपके दुकान के स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका स्टॉक होना चाहिए। जितनी बड़ी दुकान है उसके हिसाब से कम स्टॉक होना चाहिए। आप रेगुलर स्टॉक रखो, फ्रेश स्टॉक रखो, तो आपकी दुकान चमकेगी। ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। यस, नो। तो सर, ऐसा एक कौन सा नियम है जो आप छोटे बिजनेसेस ओनर्स को बताना चाहो जिससे वो मनी मैनेजमेंट, जो पैसा आता है और जो जाता है, उसको सही से निर्यात आयात कर सके और ये जो ओवर स्टॉकिंग है वो कंट्रोल कर सके कैसे? जैसे कि उनको पता कैसे चलेगा कि हम ये ओवर स्टॉकिंग कर रहे हैं, ये माल इतना ही बिकेगा, इतना नहीं? ये दोनों चीज़ आप उसके बारे में स्टार्टिंग में पूरी दुकान को सजाने के लिए थोड़ा बहुत स्टॉक रखना चाहिए। हर आइटम की थोड़े पीस रखने चाहिए। उस पर वॉच करना चाहिए कि जो स्टॉक आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, तो उसको किसी भी तरह सेल करके, स्टाफ को कमीशन दे करके, एक के ऊपर एक फ्री दे करके, कोई डिस्काउंट का पॉलिसी निकाल करके, कोई गिफ्ट हैम्पर निकाल करके उस स्टॉक को तुरंत खाली करना चाहिए। जो स्टॉक आपके दुकान में 3 महीने नहीं बिका, 6 महीने नहीं बिका, तो क्या आपको लगता है कि वो 9 महीने बाद बिक जाएगा या 12 महीने बाद बिक जाएगा? वो तो ओल्ड हो गया। ओल्ड पुराने स्टॉक को आपको तुरंत, वो डेड है। अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, अगर वो डेड हो जाता है, तो आप उसे कितने दिन रखोगे? अगले 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। उसी तरह आपकी दुकान में जो स्टॉक डेड हो गया है उसको भी 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन बस। उसके बाद उसे किसी भी तरह करके निकालिए। डेड स्टॉक होने से ही आपकी दुकान की कमर टूटती है। तो एक छोटे बिजनेस ओनर को ट्रेंड का भी पता होना चाहिए कि आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, जिससे वो अपना स्टॉक का ओवर स्टॉकिंग को कम कर सके। एकदम ट्रेंड तो आपके नॉलेज को पूरी होनी ही चाहिए कि आगे सीजन आने वाली है, दिवाली, छठ पूजा, तो उसके हिसाब से कौन सा माल लेना है। आगे वुलन आने वाला है, विंटर जो आने वाला है, तो विंटर के हिसाब से क्या आपको वुलन का माल रखना चाहिए और किस कंपनी का माल ज़्यादा रखना चाहिए और कहाँ से माल परचेज करना चाहिए। सही जगह से परचेज किया हुआ और सही समय पे परचेज किया हुआ और सही सप्लायर का परचेज किया हुआ, ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके यहाँ डेटा स्टॉक होगा ही नहीं।
और सर बहुत सारे आजकल बिजनेस ओनर्स मैंने देखा है जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वो अपनी पसंद का माल ज़्यादा रखते हैं, बल्कि जो कस्टमर को पसंद है वो नहीं, जो उनको खुद की पसंद है वो रखते हैं। तो ये चीज़ कितनी खतरनाक है एक स्मॉल रिटेलर या बिजनेस? खतरनाक ही नहीं, पॉइजन है। आपकी पसंद कितना भी अच्छा हो वो नहीं रखना। आपको पसंद है डोसा और आप रहते हो बिहार में, तो आपको डोसा इडली और खमन ढोकला नहीं बेचना, आपको वहाँ लिट्टी चोखा बेचना। आपके कस्टमर को जो चाहिए उसकी नीड को पकड़िए और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीद करके फिर बेचिए। अगर आप आपकी दुकान मीडियम गांव में है, कम रेंज का माल ज़्यादा बिकता है, और वहाँ पे अगर आप जीन्स 3000, 4000, 5000 की रखोगे तो वो आपका डेड होने वाला ही है। तो आपको रेंज रखनी चाहिए। जैसे जीन्स की बात करें तो आपको 500 से 800, 1000 रुपये तक की परचेज करके फिर आप उसको बेचेंगे तो आपके फटाफट बिकेगी। और सर छोटा रिटेलर या दुकानदार कैसे समझे कि कस्टमर की डिमांड आखिर में है क्या? उसको अपनी चीज़ पता है, उसको क्या उसके लाइक्स हैं, क्या उससे पसंद है, क्या उससे पसंद नहीं है, लेकिन वो कस्टमर के दिमाग से कैसे सोचे कि कस्टमर को आज की डेट में क्या पसंद है, मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, वो ये कैसे पता करें? उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उसे हमारे जो भी फेयर लगते हैं उस गारमेंट फेयर में वो आए तो मैन्युफैक्चरर क्या बना रहा है उसके ट्रेंड को समझे, ताकि वो उस तरह के माल को आगे प्लानिंग करके अपनी दुकान में सजा पाए। दूसरा कि जो उसके आसपास के शहर में, जैसे सपोज आप अंडरवियर की बात करें, अगर वो अपनी दुकान में कैल्विन क्लीन की अगर अंडरवियर रखता है जो 3000, 5000 रुपये की है, तो वो कहाँ बिकेगी? आपके शहर में मेन बिकने वाला ब्रांड अगर है, रूपा है, अमूल है या लक्स है, उस तरह का माल जो आपके शहर में बिक रहा है, वो माल ही अगर आप अपनी दुकान में रखते हैं तो वो फास्ट रोटेट होता है। तो आपको मार्केट के हिसाब से देख करके, समझ करके ही आपको अपनी शॉपिंग करनी चाहिए। ये बात हो गई कि हमने पहले मार्केट का एनालिसिस करा, स्मॉल रिटेलर के अपने पसंद का नहीं, जो कस्टमर की डिमांड है उस पे चले। एकदम। तो जैसे कि हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, हमने दोनों ये पॉइंट्स चेक कर लिए, समझ गए। अब कोई माल है जिसको हम लेने वाले हैं, अब उसमें हम कितना पैसा लगाएं जो हम रिस्क फ्री रहे, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि ये कैसे हम कैलकुलेट करें? आपके दुकान के स्टॉक का 4 गुना सेल होना चाहिए। सपोज आपके दुकान में अगर 20 लाख का माल है तो आपकी दुकान की सेल 80 लाख रुपए होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टॉक रखिए। अगर आपकी दुकान की सेल सपोज 50 लाख है और आप 50 लाख का स्टॉक अगर दुकान में रखते हो तो 1.5 स्टॉक होने वाला। इसका मतलब वो आपकी दुकान में एक्स्ट्रा माल है। आपकी सेल के अकॉर्डिंग ही आप स्टॉक रखिए। स्टॉक के अकॉर्डिंग क्या तो सेल बढ़ा लीजिए। अगर आपके स्टॉक 50 लाख है तो आपको सेल 2 करोड़ की करनी है। आप ये सिस्टम बना के डाटा को एनालिसिस करके आप चलिएगा तो आप कभी फेल नहीं होइएगा। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम में दुकान खोलना एक इजी चीज़ हो चुका है, तो क्या सिर्फ दुकान खोलना ही ग्राहक लाने के लिए इनफ है, काफ़ी है? नहीं। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स करने रहेंगे एक छोटे दुकानदार को, जिससे वो ग्राहक अट्रैक्ट कर सके और ग्राहक को विश्वास दिलाए कि हाँ हमारे पास वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपको अलग दिखने में मदद करेगी? पहले तो केवल दुकान खोल लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दुकान तो कोई भी खोल लेता है, ठीक है, और दुकान में सही परचेजिंग करना, सही स्टॉक रखना, दुकान के बाहर ब्रांडिंग जो है आपकी ढंग की होनी चाहिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आपकी रीच होनी चाहिए, दुकान पे कस्टमर का माहौल अच्छा होना चाहिए। इन कई चीज़ों को मिला करके अगर आप चलते हो तो आपकी दुकानदारी बढ़िया चलेगी। अदरवाइज जो साल, 2 साल, 5 साल के अंदर बंद हो जाने वाली। तो अगर सर इसको हम एक छोटे चीज़ में बताना चाहे, छोटे पॉइंटर्स में, ऐसी कौन सी 3 टिप्स आपके तरफ से रहेंगी छोटे में, जिससे बंदा समझ जाए सामने वाला हमारे टेलर, तो वो क्या होगी? एक सोशल मीडिया, फ्रेश स्टॉक रखना, दुकान की सजावट बढ़िया से बढ़िया करना, ठीक है, एक सोशल मीडिया पे अपनी रीच पहुंचाना, ठीक है, तो साफ सफाई जो रहनी चाहिए, सोशल मीडिया, और तीसरा आपने बताया? पहला बताया मैंने कि पहले आपको सोशल मीडिया में पूरा प्रचार करना है, ठीक है। दूसरा आपके दुकान की ब्रांडिंग और ये नाम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका स्टॉक बढ़िया होना चाहिए, फ्रेश स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। सर और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बात करी सोशल मीडिया की, कोई नया बिजनेस ओनर आ रहा है, अभी सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए बैनर्स की, उसकी पोस्टर्स की, व्हाट्सएप पे कस्टमर से लाइव अपडेट रहने की, ये चीज़ कितनी ज़रूरी है एक छोटे विक्रेता के लिए?
आज पहले क्या होता था कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाते थे लोग, पेपर में ऐड देते थे, पंपलेट बांटते थे, ये सब कॉस्टली हो गया। अब उस कॉस्ट को बचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग आ गई है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो बहुत कम पैसे में आप अपने ब्रांड को ऊपर तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर बहुत हो गए हैं। इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप अपने एरिया के नियर अबाउट 100 किलोमीटर रेडियस में आप अपना प्रचार कर सकते हो, अपने कस्टमर तक रीच अपनी पहुंचा सकते हो। दूसरा, जैसे कि अगर आपके यहाँ कस्टमर अब आता है, वो डिजिटली पेमेंट करता है, वो अपना क्रेडिट कार्ड देता है, तो क्रेडिट कार्ड देता है तो उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड को जब आप रिटर्न दो तो एक 2-3 रुपए का एक हल्का सा लिफाफा छोटा सा बना दो जिसमें आपके दुकान की ब्रांडिंग हो। मात्र छोटे से 2-3 रुपए में आप लिफाफा बना सकते हो और उसमें डाल करके अगर कार्ड कस्टमर को देते हो तो कस्टमर के पॉकेट में जब तक वो रहेगा तब तक आपके ब्रांड का नाम उसके ध्यान में रहेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। प्रचार के और भी कई तरीके हैं सर। तो जैसे कि आपने ये बताया कि ये क्रेडिट कार्ड में हम लिफाफा दें, तो ये कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग टिप में आ गई, और आपने मार्केटिंग की तो आप उस्ताद हो। तो अगर ऐसे ही कुछ मार्केटिंग टिप्स छोटे व्यापारियों के अगर आप शेयर करना चाहो, ऐसी कोई 3 मार्केटिंग टिप्स, तो वो क्या होंगी जिसको हर एक छोटा विक्रेता अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके और उससे अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सके? जैसे कि 3 टिप्स में, एक तो मैंने बताया कार्ड वाला आप दे दें। हाँ। दूसरा, अगर आपका छोटा गांव है तो उसमें मुश्किल से 100-50 ऑटो वाले होंगे, रिक्शे वाले होंगे, तो रिक्शे वाले को अगर आप टी शर्ट पहना देते हो तो एक टी शर्ट 100-150 रुपए में मिल जाती है। अपनी ब्रांडिंग की टी शर्ट, अपनी ब्रांडिंग की टी शर्ट, इसमें पीछे अपना नाम, ब्रांड, आपकी दुकान का ब्रांड हो, नाम हो, पीछे हो, आगे हो। और वो अगर आप 100 आदमी को अगर 2-2 टी शर्ट भी देते हो तो 200 टी शर्ट लगी। 200 टी शर्ट अगर मानते हो 300 रुपये की, तो 6000 रुपये में आप अच्छी से अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हो। बहुत कम अमाउंट में आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। तो दूसरा हो गया ऑटो ब्रांडिंग। तीसरा है होर्डिंग, जो 2x3 की होर्डिंग 100, 150, 200 रुपये में पड़ती है। और अगर आपका छोटा गांव है तो मुश्किल से 100 होर्डिंग भी अगर लगाते हो तो बहुत कम खर्च में आपके पूरे गांव में प्रचार हो जाता है। पूरा गांव कवर कर लिया, पूरा गांव कवर कर लिया। तीसरा है ये अपने डिजिटल मार्केटिंग, उसमें बहुत कम खर्च में आप अपनी पहुंच पहुंचा सकते हो। तो सर, आजकल के छोटे व्यापारियों में मैंने देखा है, ये कहते हैं कि नोटिंग की, अकाउंटिंग करने की, कुछ चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको सब याद है। तो ये सोच कितनी खतरनाक है? जो सबको याद है यही तो सबसे बड़ी खराब बात है। आपको याद करके कुछ नहीं करना। आज के दिन याद करके कुछ भी नहीं होता। पहले के ज़माने में याद करके नंबर रहते थे, नंबर डायल करते थे। आज के दिन आपको एक भी नंबर याद नहीं होता, सब मोबाइल में नंबर होता है, मोबाइल में नाम सर्च करते हो आ जाता है। उसी तरह आपके दुकान के अकाउंटिंग के लिए आपको कंप्यूटराइज होना ही पड़ेगा, डिजिटल होना ही पड़ेगा। बिना डिजिटल हुए आप अपना व्यापार को नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं है। जो देख पाता है वही बेच पाता है। उसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, डेटा पे रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा माल ज़्यादा बिकता है, कम बिकता है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा पुराना है, नया है, किस सप्लायर का माल ज़्यादा बिकता है, और किस समय में कौन सा डिज़ाइन बिकता है, और कौन सी साइज़ आपके यहाँ घटी है, कौन से कलर ज़्यादा पड़े हुए हैं दुकान पे। इन सब चीज़ों पे जब डाटा आप रिसर्च करते हो तो आप अपनी दुकान की दुकानदारी और ज़्यादा बढ़ा पाते हो। सर, और जो दुकानदार टेक्नोलॉजी फील्ड में थोड़ा वीक है, वो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे नोटिंग कर सकता है, कैसे क्या कर सकता है? जैसे कि हमारे छोटे गांव के व्यापारी भाई सब हैं, उनको अभी कंप्यूटर का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बिज़नेस में अपनी अकाउंटिंग भी करना चाहते हैं कि हमारा माल कितना आया, कितना गया, कितना उधार है, कितना बंदों से लेना है, ये सब करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर में उतने उस्ताद नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। तो क्या करें? एक्सपर्ट नहीं है। आजकल पार्ट टाइम में भी बहुत सारे लड़के मिलते हैं। आप एक कंप्यूटर जरूर लगाना चाहिए। एक्चुअली हमारे कस्टमर जो हैं, मैक्सिमम कस्टमर अभी गल्ले पर बैठे हुए हैं, और गल्ले पे बैठने के कारण वो आगे और सोच नहीं पाते और अपने व्यापार को डेवलप नहीं कर पाते। वो गल्ला छोड़ें, अपने दुकान की बार कोडिंग और कंप्यूटराइज करें, जिसके कारण वो टोटल हर डाटा को कंप्यूटर पे देख पाएंगे, कौन सा स्टॉक पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो ये कंप्यूटराइज जब तक नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो वही होगा जो आपको अभी तक मिलता है। अगर आपको अलग कुछ करना है, अलग कुछ चाहते हैं, तो अलग करना पड़ेगा, तब आपको कुछ अलग मिलेगा। और सर, जैसे हमने बात करी कि कोई बंदा रखिए जो
आता हो, कोई नया लड़का रखिए जिसको ये चीज़ आती हो, जहाँ आप गल्ले पे बैठते हैं उसको हटिए। तो ये कहीं ना कहीं आ गई सर एक बात कि बंदा आगे का सोच नहीं रहा, मतलब वो काम किसी को और देना नहीं चाहता, सब काम वो खुद से करना चाहते हैं। तो वर्क डिवाइड करना, काम विभाजन करना कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस ओनर के लिए, जो काम डिवाइड करे और उससे उसको फल मिले अच्छा खासा? बहुत ज़रूरी है आज के दिन। मैंने पहले भी बोला था कि मेन ओनर का काम क्या है, तो कई लोगों ने जवाब दिया कि सेल बढ़ाना, सेल पे फोकस करना, माल खरीदना। नहीं, ओनर का काम है कुछ नहीं करना। ओनर का काम है कुछ नहीं करना, उसको काम डेलीगेट करना है। अपने नीचे टीम वैसे तैयार करें कि हम ये काम किसी से करवा सकते हैं क्या। जो भी काम आपके दुकान का अगर आप किसी और से करवा सकते हो, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना। जिस दिन आप अपने काम को डेलीगेट करके किसी और पे अगर सौंप दोगे, तब आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपको डेलीगेट करना आना चाहिए, टीम डेवलप करनी आनी चाहिए, सिस्टम को अपने दुकान में लगाना आना चाहिए। ये 2-3 चीज़ करेंगे तो आपकी तरक्की ऑटोमेटिक होनी। ठीक है सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर कोई बिजनेस ओनर, छोटा व्यापारी अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और आपको अभी देख रहा है, तो आप उसको एक क्या चीज़ बताना चाहेंगे जिससे वो उसके बिजनेस में वो अभी अप्लाई करे और वो चेंजेस देखे, या फिर कोई जिसका बिजनेस थोड़ा मंदी में चल रहा हो वो ये चीज़ अप्लाई करे और फास्ट रिजल्ट्स देखे? तो ऐसी एक कौन सी टिप आप उसे देना चाहेंगे? टिप यही है कि वो अपने डिजिटल मार्केटिंग करे, स्टॉक पे ध्यान दे, पेमेंट के फ्लो को ठीक करे। ये 2-3 चीज़ अगर कर ले और डिजिटल कर ले, अपने आप को कंप्यूटराइज कर ले, ये 2-3 चीज़ 4 चीज़ कर लेगा तो ऑटोमेटिक वो तरक्की करेगा।